हेलो क्लास 6, दिस इज़ रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर 15 विच इज़ वृक्षः सत्पुरुषः इव। वृक्षः सत्पुरुषः इव मतलब वृक्ष सत्पुरुष की तरह होते हैं, वृक्ष सज्जन पुरुष की तरह होते हैं। ठीक है जी, ये हमारा चैप्टर है, संस्कृत बुक का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले बच्चे मैं इस बुक के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो अगर आपको उन चैप्टर्स में कोई डाउट है तो बच्चे आप उनसे रिलेटेड वीडियोस को देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज को हम अब इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को क्लियर कर लिया था। ठीक है जी, चलिए तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लिया जाए। बट एज यूजुअल इस चैप्टर की एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करेंगे हम, उससे पहले देख लें एक बार इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन, है ना, जिससे कि हम जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो पूरा चैप्टर हमें विद इन अ फ्यू मिनट्स फ्रेशन अप हो चुका होगा और हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो देख लेंगे हम इस चैप्टर का एक शॉर्ट समराइजेशन। देखिए बच्चे, हम चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर के नेम के साथ ही कि वृक्षः सत्पुरुषः इव। जो वृक्ष है वो सत्पुरुष के समान होते हैं। ठीक है, इसमें अब देखो सबसे पहली लाइन है, पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। छात्राः तां प्रदर्शनीं पश्यन्ति, शिक्षकेण सह सलापं च कुर्वन्ति। पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित है। छात्र उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं और शिक्षक के साथ बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं जी? देखो सबसे पहले छात्रा बोलती हैं, श्रीमन् अहम जीवन शास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षः शुद्धं वायु यच्छन्ति। श्रीमान, मैंने जीवन की पुस्तक में पढ़ा है, जीवन शास्त्र की पुस्तक में पढ़ा है कि वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। फिर एक छात्र बोलता है, श्रीमन् मम माता अपि वदति यत् वृक्षः पूज्या भवन्ति। श्रीमान, मेरी माता भी बोलती हैं कि वृक्ष पूजनीय होते हैं। शिक्षक कहता है, प्रिय छात्रः सत्यं वृक्षः शुद्धं वायुं फलानि पुष्पाणि च सर्वम् अपि यच्छन्ति अतः ते पूज्यः। प्रिय छात्रों, सच है, वृक्ष शुद्ध वायु, फल, पुष्प और सब कुछ भी देते हैं, इसलिए वे पूजनीय हैं। ठीक है, आफ्टर देन बच्चे नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट छात्रा बोल रही है, श्रीमन् अहम एकम सुभाषितम पठितवती यत् वृक्षः सत्पुरुषः सन्ति इति। तो बोल रही हैं, श्रीमान, मैंने एक सुंदर कथन पढ़ा है कि वृक्ष सत्पुरुष हैं। फिर शिक्षक कह रहे हैं, किम एवं अस्तु तर्हि तत् सुभाषितम श्रावयतु। क्या ऐसा है? ठीक है, तो वह सुभाषित सुनाओ। फिर छात्रा कह रही है, अस्तु श्रीमन्, ठीक है श्रीमान। फिर इन ब्रैकेट है, मुदिता सुभाषितम श्रावयति अन्ये छात्राः अपि गायन्ति। मुदिता सुभाषित सुनाती है और दूसरे छात्रा भी गाते हैं। ठीक है, उसके बाद जी हमारा पहला सुभाषित है, छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातुपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषः इव। जिसका मतलब है, वृक्ष छाया दूसरों के लिए करते हैं, स्वयं धूप में रहते हैं, फल भी दूसरों के लिए करते हैं, वृक्ष सज्जनों की तरह होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पदच्छेद है, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषः इव। ठीक है, जिसके बाद अन्वय है जी, स्वयं आतपे तिष्ठन्ति अन्यस्य छाया कुर्वन्ति
फलानि अपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषः इव। भावार्थ है, वृक्षः स्वयं सूर्यस्य आतपे तिष्ठन्ति किन्तु अन्येषां प्राणिनां कृते छायां कुर्वन्ति। फलानि अपि स्वयं न खादन्ति अपितु अन्येभ्य एव यच्छन्ति। अतः ते सत्पुरुषः एव सन्ति। यतः ये यज्जनः भवन्ति ते स्वयं कष्टानि सहित्वा अपि अन्येषां हितं कुर्वन्ति। है ना। तो वृक्ष स्वयं सूर्य की धूप को सहते हैं, लेकिन दूसरे प्राणियों को छाया करते हैं। फल भी स्वयं नहीं खाते वृक्ष, अपितु वो दूसरों को ही दे देते हैं। इसलिए वे सत्पुरुष के समान हैं, क्योंकि जो सज्जन होते हैं वे खुद कष्ट सहकर दूसरों के हित करते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए देन सेकंड वन देखेंगे। दशकूप समावापि दशवापि समोहदः दशहदः समः पुत्र दशपुत्रो दशपुत्र समो द्रुमः। जिसका हिंदी में अनुवाद है, एक जलकुंड 10 कुओं के समान है, एक तालाब 10 कुंडों के समान है, एक पुत्र 10 तालाबों के समान है तथा 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है। ठीक है, जिसका पदच्छेद है, दशकूप समावापि दशवापि समः हद दशहद समः पुत्रः दशपुत्र समः द्रुमः। जिसका अन्वय है, दशकूप समावापि दशवापि समः हदः दशहदः समः पुत्रः दशपुत्र समः द्रुमः। जिसका भावार्थ है बच्चे, दशकूपे समान एका वापी भवति एवं एव दशवापी समानः एकः हदः भवति। दशहदेः समानः एकः पुत्र भवति। तथैव दशसन्ताने समानः एकः वृक्षमूल्यवान् भवति। अर्थात एक वृक्षः सर्वाधिक उपकारकः भवति। अतः सर्वे वृक्षारोपणं कुर्वन्तु। देखो, 10 कुएं के समान एक जलकुंड होता है और 10 जलकुंडों के समान एक तालाब होता है। 10 तालाबों के समान एक पुत्र या पुत्री होता है और 10 संतानों के समान एक मूल्यवान वृक्ष होता है। मतलब एक वृक्ष सबसे ज्यादा उपकार करता है, इसलिए सबको वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे हमारा, अहो ईशाम वरम जन्म सर्ववायुप जीवनम सुजन्य सेव येषाम वे मुखा यान्ति नार्थिनः। जिसका मतलब है, अरे सभी प्राणियों का आश्रय भूत इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। ये वृक्ष सज्जन के समान है, जिनसे प्रार्थना करने वाले याचक निराश होकर नहीं जाते। जिसमें जी पदच्छेद है, अहो ईशाम वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनस्य सुजनस्य इव येषाम वे मुखः यान्ति नार्थिनः। अन्वय है, अहो ईशाम सर्व प्राण्योपजीवनम जन्म वरम सुजनस्य इव येषाम अर्थिनः विमुखः न यान्ति। भावार्थ है, श्री कृष्ण युधिष्ठिरं वदति, हे युधिष्ठिर, अहो एतेषां वृक्षाणां जन्म श्रेष्ठमस्ति, यतः एतेषां जन्म सर्वेषां जीवानाम् उपकारकाय भवति। यथा सज्जनेभ्य जनानां निराशा न भवति, तथैव वृक्षाणां समीपे आगत्य अर्थिनां जनानां निराशा न भवति। तेषाम् आशानुरूपं वृक्षः तेभ्य फलानि पुष्पाणि छाया च यक्षन्ति। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बोलते हैं, हे युधिष्ठिर, इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है, क्योंकि ये इनका जन्म सबके जीवन के उपकार के लिए है।
जैसे सज्जन व्यक्तियों के पास आके जन निराश नहीं होते, वैसे ही वृक्षों के समीप आकर याचक जो वृक्षों के समीप आकर जो याचना करते हैं वो जन निराश नहीं होते। वे आशा के रूप में वृक्ष उनको फल, पुष्प और छाया देते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आफ्टर द नेक्स्ट है परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्य परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इति शरीरम, जिसका अर्थ है परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, गाय परोपकार के लिए दूध देती है, यह शरीर परोपकार के लिए ही है ना। जिसमें अब यहाँ पर बच्चे इसका पदच्छेद है, कहाँ गया, हाँ जी, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम। अन्वय है वृक्षः परोपकाराय फलन्ति नद्यः परोपकाराय वहन्ति गावः परोपकाराय दुहन्ति परोपकाराय इदं शरीरम। भावार्थ है वृक्षस्य फलानि अन्ये खादन्ति न तु वृक्षः स्वयं खादति, नदीनां जलस्य उपयोगम् अपि अन्ये एव प्राणिनः कुर्वन्ति, गावः अपि अन्येषां कृते एव दुग्धं यच्छन्ति, एवमेव अस्माकं जीवनम् अपि अन्येषाम् उपकाराय भवतु। देखो वृक्षों के फल अन्य लोग खाते हैं, न कि स्वयं वृक्ष खाता। नदी के जल का उपयोग भी अन्य दूसरे प्राणी ही करते हैं। गाय भी अपना जो दूध है वो दूसरों के लिए ही देती है। इसी तरह ही हमारा जीवन भी दूसरों के उपकार के लिए है। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवत्कलदारुभिः धन्यामहि रुहायेषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। इसका हिंदी में अनुवाद है जिनके फूल, पत्ते, फल, छाया, जल, जड़, छाल व लकड़ियों से याचक निराश नहीं जाते, वे वृक्ष धन्य हैं। ठीक है, चलो इसका पदच्छेद है पुष्प पत्र फल छाया मूलवत्कलदारुभिः धन्यामहि रुहायेषां विमुखः यान्ति न आर्तिनः। अन्वय है येषां पुष्प पत्र फल छाया मूलवत्कलदारुभिः आर्तिनः विमुखः न यान्ति महिरुहा धन्यः। भावार्थ है प्राणिनः वृक्षात् पुष्पाणि, पत्राणि, फलानि, छायां, मूलानि, वत्कलानि, काष्ठिकानि च प्राप्नुवन्ति। अर्थात वृक्षाणां पार्श्वे यतं किमपि अस्ति तत् सर्वम् अपि प्राणिनां कृते एव अस्ति। वृक्षः कदापि याचकान् निराशानां न कुर्वन्ति, अतः वृक्षः धन्याः सन्ति। देखो प्राणियों को वृक्ष से प्राणियों को फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, पेड़ की छाल, लकड़ियां प्राप्त होती हैं, है ना। जो वृक्ष है वो किसी भी याचक को निराश नहीं करते, अतः वृक्ष धन्य है। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर है तो लास्ट वाला सुभाषित भी देख लेंगे। लास्ट सुभाषित है हमारा पिबन्ति नद्य स्वमेव नाभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहः परोपकाराय सन्ता विभूतयः। जिसका मतलब है नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वृक्ष फल स्वयं नहीं खाते, बादल भी अनाज नहीं खाते, क्योंकि सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो इसका देखेंगे पदच्छेद। पदच्छेद है
पिबन्ति नद्य स्वयम् एव न अम्बः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाहः परोपकाराय सन्तां विभूतयः। अन्वय है नद्य अम्बः स्वयं एव न पिबन्ति वृक्षः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति वारिवाहः सस्यं न अदन्ति खलु सतां विभूतयः परोपकाराय। भावार्थ है नद्यः स्वयं जलं स्वयं न पिबन्ति अपितु अन्येषाम् उपयोगाय यच्छन्ति एवं एव वृक्षः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति मेघः अपि जलं वर्षन्ति किन्तु वृष्ट्या उत्पन्नं सस्यं स्वयं न खादन्ति। अनेन प्रकारेण सज्जनानां सम्पदः अपि परोपकाराय भवन्ति। क्या मतलब है जी इसका? देखो, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती अपितु बल्कि दूसरों के उपयोग के लिए दे देती है और ऐसे ही वृक्ष भी फल स्वयं नहीं खाते। बादल भी अपना जल वर्षाते हैं लेकिन बारिश से उत्पन्न अनाज को स्वयं नहीं खाते। अनेक प्रकार से या हर प्रकार से सज्जनों की जो संपत्ति होती है वह भी परोपकार के लिए होती है, वह भी दूसरों के लिए होती है। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारे इस चैप्टर का क्विक रिकैप या शॉर्ट समराइजेशन। ठीक है, चलिए तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। देखो एक्सरसाइज में है वयम अभ्यासम कुर्मः। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करेंगे। अब नीचे जो भी एक्सरसाइज है वो करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है पाठे लिखितानि सुभाषितानि सस्वरम पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु स्मरन्तु च। पाठे लिखितानि, पाठ में लिखे गए, सुभाषितानि, सुभाषितों को, सस्वरम पठन्तु, स्वर के साथ उसको पढ़िए, अवगच्छन्तु, लिखन्तु, स्मरन्तु च, लिखिए और उसको याद करिए। पाठ में लिखे गए सुभाषित को पढ़िए, लिखिए और याद करिए। ठीक है, तो जी ये क्वेश्चन तो आप खुद से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो आपको रुचि मैम का कोई ज़रूरत नहीं होएगा, है ना। तो इसके जितने भी सुभाषित हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं सबको पढ़ना है, लिखना है और याद करना है। सो बच्चे डू इट योरसेल्फ, इसको आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए देन क्वेश्चन सेकंड देख लेंगे हम अपना। क्वेश्चन सेकंड वी हैव जी पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु, मतलब पाठ के आधार पर अधोलिखितानां नीचे लिखे गए, प्रश्नानां प्रश्नों के, उत्तराणि उत्तर को, एक पदेन लिखन्तु एक पद में जी आपको लिखना है। पाठ के आधार पे जो भी नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको एक पद में उनके आंसर लिखने हैं, मतलब सिर्फ 1 वर्ड आंसर लिखने हैं, आपको एक शब्द में ही आंसर देना है। ठीक है, जैसे कि वाला है वृक्षः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति। वृक्षः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति। वृक्ष स्वयं खुद, कुत्र कहाँ, तिष्ठन्ति क्या सहते हैं। वृक्ष खुद क्या सहते हैं या क्या लेते हैं। वृक्ष खुद धूप सहते हैं और कुछ छाया देते हैं, है ना। तो वृक्षः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति, तो यहाँ पर आएगा धूप की रोशनी, जो धूप है उसको हम क्या लिखेंगे या आतपे, आतपे, है ना। वृक्षः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति, तो आतपे। नेक्स्ट है परोपकारः कहाँ वहन्ति। परोपकारः, परोपकाराय का वहन्ति। परोपकार, परोपकार के लिए कौन बहता है।
बताइए। परोपकार के लिए नदियां बहती हैं, है ना। तो परोपकाराय का वहन्ति नद्यः, नद्यः, है ना। परोपकार के लिए कौन बहता है जी? नदियां, नद्यः। ठीक है, क्लियर है। चलिए ग वाला देखेंगे। दशवापिसम कः भवति, दशवापिसमः कः भवति। 10 कुओं के समान कौन होता है? 10 कुओं के समान कौन होता है जी? तालाब, हदः, है ना। तो दशवापिसमः कः भवति? हदः। ठीक है, हदः। क्लियर है। चलिए घ वाला देखेंगे। सत्पुरुषः इव के सन्ति, सत्पुरुषः इव के सन्ति। सत्पुरुषः सत्पुरुषों की तरह कौन होते हैं? सज्जन पुरुष की भांति जी कौन होते हैं? वृक्ष होते हैं, है ना। तो यहाँ आंसर आएगा वृक्षः। क्या आंसर आएगा? वृक्षः। ठीक है, सत्पुरुषः इव के सन्ति, तो वृक्षः। ठीक, क्लियर। चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है अर्थिनः केभ्यः विमुखः न यान्ति। अर्थिनः केभ्यः विमुखः न यान्ति। तो जी इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ देखो 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो आप वृक्षेभ्य लिख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ महिरुहेभ्य लिख सकते हो। महिरुहेभ्य का मतलब भी वृक्ष ही होता है ना। तो अर्थिनः केभ्यः विमुखः न यान्ति, आप यहाँ पे या तो वृक्षेभ्यः लिख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ लिख सकते हो महिरुहेभ्यः, महिरुहेभ्यः। ठीक है, क्लियर है। चलिए च वाला देखेंगे। वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष अपने स्वयं क्या नहीं खाते हैं? क्या नहीं खाते बच्चे? फल नहीं खाते, है ना। तो यहाँ पर रहेगा फलानी। क्या रहेगा? फलानी। ठीक है, वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति फलानी। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है। चलिए देन एक बार इसको रीड करें। देखो क वाला है वृक्षः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति, तो यहाँ पर आंसर आएगा बच्चे आतपे। ख है परोपकाराय का वहन्ति, तो यहाँ पर आंसर आएगा नद्यः। ठीक है, ग है दशवापिसमः कः भवति। दशवापिसमः कः भवति, तो यहाँ आंसर आएगा हदः। घ है सत्पुरुषः इव के सन्ति, तो यहाँ आंसर आएगा बच्चे वृक्षः। नेक्स्ट ड है अर्थिनः केभ्यः विमुखः न यान्ति, तो यहाँ आंसर आएगा वृक्षेभ्यः या महिरुहेभ्यः। च है वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति, तो यहाँ आंसर आएगा बच्चे फलानी। ठीक है, क्लियर बढ़िया से। चलिए अगर ये क्वेश्चन बढ़िया से क्लियर है बच्चे, देन मूव करेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर को पूर्ण वाक्य में लिखो, है ना। नीचे लिखे गए जो प्रश्न है अब उनके उत्तर बच्चे आपको फुल सेंटेंस में देने हैं, पूरे वाक्यों में देने हैं। क्लियर।
चलिए, जैसे कि क वाला है हमारे पास, नद्यः किं न पिबन्ति, नद्यः किं न पिबन्ति, नद्यः नदी, किम क्या, न नहीं, पिबन्ति पीती हैं, नदी क्या नहीं पीती हैं, अपना जल, है ना। तो नदी क्या नहीं पीती है, अपना जल नहीं पीती है नदी। तो यहाँ पर आंसर रहेगा नद्यः स्वमेव अम्बः न पिबन्ति, नद्यः स्वमेव अम्बः न पिबन्ति। ठीक है, नद्यः किं न पिबन्ति, तो आंसर है नद्यः स्वमेव अम्बः न पिबन्ति। ठीक, ख वाला है, वृक्षः अस्मभ्यं किं किं यच्छति, वृक्षः अस्मभ्यं किं किं यच्छन्ति, वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं, वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं बच्चे, फूल देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, जड़ देते हैं, पेड़ की छाल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, कितनी सारी चीज़ें देते हैं, नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, वृक्षः अस्मभ्यं पुष्पं फलं छायां मूलं वत्कलं दारुं च यच्छन्ति, वृक्षः अस्मभ्यं पुष्पं फलं छायां मूलं वत्कलं दारुं च यच्छन्ति। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं, वृक्ष अस्मभ्यं किं किं यच्छन्ति, तो वृक्षः अस्मभ्यं पुष्पं फलं छायां मूलं वत्कलं दारुं च यच्छन्ति। ठीक है, क्लियर है। ग वाला देखेंगे, चलो, ग है, इदं शरीरं किमर्थम् अस्ति, इदं शरीरं किमर्थम् अस्ति, हमारा शरीर किसके लिए है, हमारा शरीर किस लिए है, बताइए। हमारा शरीर परोपकार के लिए है ना। जैसे पूरा नेचर हर किसी को कुछ ना कुछ देता है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी परोपकार के लिए ही बना है ना। तो यहाँ आंसर रहेगा इदं शरीरं परोपकाराय अस्ति, इदं शरीरं परोपकाराय अस्ति, इदं शरीरं किमर्थम् अस्ति, तो इदं शरीरं परोपकाराय अस्ति। ठीक, क्लियर। घ वाला देखेंगे, दशपुत्र समः कः भवति, दशपुत्र समः कः भवति, 10 पुत्रों के समान कौन होता है, 10 पुत्रों के समान वृक्ष होता है ना। तो यहाँ आंसर रहेगा दशपुत्र समः दुम्रः भवति, दशपुत्र समः दुम्रः भवति, 10 पुत्र समः कः भवति, तो दशपुत्र समः दुम्रः भवति। ठीक है। ड वाला है, केषां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, केषां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। तो यहाँ आंसर क्या रहेगा, संतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, संतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। ठीक, केषां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, तो संतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। च है, अन्यस्य छायां के कुर्वन्ति, अन्यस्य छायां के कुर्वन्ति, मतलब अन्यस्य छायां के कुर्वन्ति, दूसरों को छाया कौन देता है, कौन देता है जी, वृक्ष देते हैं, है ना। तो अन्यस्य छायां वृक्षः कुर्वन्ति, अन्यस्य छायां वृक्षः कुर्वन्ति। ठीक है, क्लियर है।
देन वंस इसको एक बार रीरीड करेंगे। देखो, नद्यः किं न पिबन्ति, तो इसमें आएगा नद्यः स्वयमेव अम्बः न पिबन्ति। ख है वृक्षः अस्मभ्यं किं किं यक्षन्ति, तो इसमें आएगा वृक्षः अस्मभ्यं पुष्पं फलं छायां मूलं वत्कलं दारुं च यच्छन्ति। ग है इदं शरीरं किमर्थमस्ति, तो यहाँ आएगा इदं शरीरं परोपकाराय अस्ति। घ है दशपुत्र समः कः भवति, तो दशपुत्र समः दुम्रः भवति। ड है केषां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, तो यहाँ पर आएगा सन्तां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। च है अन्यस्य छायां के कुर्वन्ति, तो यहाँ पर आएगा जी अन्यस्य छायां वृक्षां कुर्वन्ति। ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलिए, अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव पट्टिकातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूरयन्तु। पट्टिकातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूरयन्तु, मतलब इस पट्टिका में से, मतलब ये जो येलो कलर का बॉक्स दिया गया है नहीं, इस बॉक्स में से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। ठीक है, इस बॉक्स में से चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है, सही पद को चुनकर। जैसे कि क है हमारे पास, नहीं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल है छाया मनस्य कुर्वन्ति, और यहाँ तिष्ठन्ति पे डैश नहीं लगाना भूल गए, आई थिंक यहाँ डैश आएगा। छाया मनस्य कुर्वन्ति डैश स्वयं मातपे, छाया मनुष्य कुर्वन्ति डैश स्वयं मातपे। सुभाषितानि है ये, है ना। तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा जी? तिष्ठन्ति। क्या आ जाएगा बच्चे? तिष्ठन्ति, है ना। क्लियर है? चलिए अब देखेंगे अपना क वाला। फलान्यपि परार्थाय डैश सत्पुरुषा इव, फलान्यपि परार्थाय डैश सत्पुरुषा इव। तो यहाँ डैश में क्या आ जाएगा बच्चे? वृक्षः। इस डैश में क्या आ जाएगा? वृक्षः। तो फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव, है ना। फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव। ठीक है। ख वाला देखेंगे। दशहद समः पुत्र डैश समो दुम्रः, दशहद समः पुत्र डैश समो दुम्रः। इसमें क्या आ जाएगा बच्चे? इसमें आ जाएगा दशपुत्रः। क्या आ जाएगा? दशपुत्रः। ठीक है। दशहद समः पुत्र, दशपुत्रः समो दुम्रः। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो देखेंगे नेक्स्ट ग वाला। डैश ईशाम वे मुखा यान्ति नार्थिनः, ये शाम वे विमुखा यान्ति नार्थिनः। यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? सुजनस्येव, सुजनस्येव। क्या आ जाएगा? सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः, सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। ठीक है, क्लियर? घ वाला है। डैश इदम शरीरम, डैश इदम शरीरम। तो यहाँ पर क्या आएगा? परोपकाराय। यहाँ पर क्या आएगा बच्चे? परोपकाराय इदम शरीरम। क्लियर? परोपकाराय इदम शरीरम। ड है
स्वयं न खादन्ति डैश वृक्षः। स्वयं न खादन्ति डैश वृक्षः। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? फलानी। क्या आ जाएगा बच्चे? फलानी। तो स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः। च है परोपकाराय संताम डैश। परोपकाराय संताम डैश। तो यहाँ इस डैश में क्या जाना है? विभूतयः। क्या आ जाएगा? विभूतयः। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है देन वंस इसको एक बार रीरीड करेंगे। देखो एग्जाम्पल है पहले, छाया मनस्य कुर्वन्ति डैश स्वयं मातपे। तो यहाँ पर आएगा तिष्ठन्ति। क है फलान्यपि परार्थाय डैश सत्पुरुषा इव। तो यहाँ पर आएगा वृक्षः। ख है दशरथ शमः पुत्रः डैश समो दुम्रः। तो यहाँ आ जाएगा दशपुत्रः। नेक्स्ट है डैश येषां वे विमुखा यान्ति नार्थिनः। तो यहाँ पर आ जाएगा सुजनस्येव। घ है डैश इदं शरीरम। यहाँ पर आएगा परोपकाराय। ड है स्वयं न खादन्ति डैश वृक्षः। यहाँ पर आएगा फलानी। च है परोपकाराय संताम डैश। यहाँ पर आएगा जी विभूतयः। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है देन मूव करेंगे नहीं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है उदाहरणानुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानां विभक्तिं निर्दिशन्तु। उदाहरणानुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानां विभक्तिं निर्दिशन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे वाक्यों की जो अंडरलाइन वर्ड है उनकी आपको क्या लिखनी है बच्चे? विभक्ति लिखनी है बेसिकली। जैसे जो अंडरलाइन वर्ड है इनकी आपको विभक्ति लिखनी है कि ये कौन सी विभक्ति है। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि फर्स्ट है, देखो एक एग्जाम्पल दिया है हमें यहाँ, वृक्षः अन्यस्य कृते छायां कुर्वन्ति। वृक्षः अन्यस्य कृते छायां कुर्वन्ति। तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है बच्चे छायाम, है ना? तो छायाम की विभक्ति कौन सी है यहाँ पर? द्वितीय विभक्ति। छायाम की विभक्ति कौन सी है बच्चे यहाँ पर? द्वितीय विभक्ति। क्लियर है? बढ़िया से। चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है हमारा क वाला, वृक्षः परार्थाय फलानि यच्छन्ति। वृक्षः परार्थाय फलानि यच्छन्ति। तो बच्चे अब यहाँ पर ये जो फलानी है, यहाँ पर इसकी विभक्ति क्या होगी? फलानी की विभक्ति है द्वितीय विभक्ति। फलानी द्वितीय विभक्ति। ठीक, क्लियर? चलिए, तो यहाँ फलाने की द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ख वाला है वृक्षः सत्पुरुषः इव सन्ति। वृक्षः सत्पुरुषः इव सन्ति। तो जो सत्पुरुष है बच्चे, इसकी क्या विभक्ति हो जाएगी? इसकी विभक्ति हो जाएगी प्रथमा विभक्ति। सत्पुरुषः कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। ठीक है, ग वाला देखेंगे, दुम्रः देश संतान समः भवति। दुम्रः देश संतान समः भवति। तो इसमें दुम्रः कौन सी विभक्ति है बच्चे? देखो, दुम्रः हो जाएगी हमारी प्रथमा विभक्ति। दुम्रः
हो जाएगी जी प्रथमा विभक्ति। ठीक है, घ है वृक्षः प्राणिभ्यः काष्ठानि यक्षति। वृक्षः प्राणिभ्यः काष्ठानि यक्षति। तो जी प्राणिभ्यः, प्राणिभ्यः कौन सी विभक्ति में आ जाएगा? चतुर्थी विभक्ति में, है ना। प्राणिभ्यः हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति में। ठीक है, ड है नद्यः जलं स्वयमेव न पिबन्ति। नद्यः जलं स्वयमेव न पिबन्ति। तो नद्यः हमारी हो जाएगी प्रथमा विभक्ति के अंदर, है ना। चलिए, नद्यः हो जाएगी प्रथमा विभक्ति में। एंड देन नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है सज्जनानां संगतिः करोतु। सज्जनानां संगतिम करोतु। तो संगति आ जाएगी हमारी द्वितीय विभक्ति में। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक बार वंस इनको रीड करेंगे। देखो एग्जाम्पल है पहले, वृक्षः अन्यस्य कृते छायां कुर्वन्ति। ये हो जाएगा जी द्वितीय विभक्ति में। क है वृक्षः परार्थाय फलानि यच्छन्ति। तो फलानि तृतीय विभक्ति में। ख है वृक्षः सत्पुरुषः इव सन्ति। तो ये हो जाएगा सत्पुरुषः प्रथमा विभक्ति में। ग है दुम्रः दश संतान समः। तो ये हो जाएगा प्रथमा विभक्ति में। घ है वृक्षः प्राणिभ्यः काष्ठानि यक्षति। तो ये जाएगा चतुर्थी विभक्ति में। ड है नद्यः जलं स्वयमेव न पिबन्ति। तो ये हो जाएगा जी प्रथमा विभक्ति में। च है सज्जनानां संगतिम करोतु। तो संगति आ जाएगा हमारी द्वितीय विभक्ति में। क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे तो देखेंगे अपना नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, अधोलिखितानां पदानां द्विवचने बहुवचने च रूपाणि लिखन्तु। अधोलिखितानां पदानां द्विवचने बहुवचने च रूपाणि लिखन्तु। नीचे लिखे गए बच्चे पदों के आपको क्या लिखने हैं? द्विवचन लिखना है, द्विवचन बहुवचन लिखने हैं। द्विवचने बहुवचने च रूपाणि लिखन्तु। ठीक है, द्विवचन बहुवचन और रूप लिखने हैं। जैसे द्विवचन के बहुवचन और रूप लिखने हैं, सो सॉरी। जैसे आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है वृक्षः, है ना। तो वृक्षः का क्या हो जाएगा? देखो एग्जाम्पल में दिया है ऑलरेडी। वृक्षः का हो जाएगा वृक्षौ और वृक्षः, है ना। बहुवचन हो जाएगा वृक्षौ। रूपाणि द्विवचन और बहुवचन के रूप हो जाएंगे वृक्षः वृक्षः। क वाला है मेघः। मेघः का क्या क्या हो जाएगा? मेघौ और मेघः। मेघौ और मेघः। ख है ह्रद। ह्रद का क्या हो जाएगा? हदौ और हदः। हदौ और हदः। ग है सत्पुरुषः। सत्पुरुषः का बच्चे हो जाएगा सत्पुरुषौ सत्पुरुषः। सत्पुरुषौ सत्पुरुषः। नेक्स्ट है छायः। छायः का हो जाएगा जी छाये और छाया। छाये और छायः। ठीक है। नेक्स्ट है ड वापी। वापी का क्या हो जाएगा? वाप्यौ और वाप्यः। वाप्यौ और वाप्यः। ठीक है। जो है नदी, तो नदी का क्या हो जाएगा जी? नद्यौ और नद्यः। नद्यौ और नद्यः। ठीक है। छ है शरीरम। शरीरम का क्या हो जाएगा जी? शरीरे और शरीराणि। शरीरे शरीराणि। ठीक है। जो है पुष्पम। पुष्पम का क्या हो जाएगा? पुष्पे और पुष्पाणि। पुष्पे पुष्पाणि।
ठीक है, क्लियर है? चलिए वन से इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, मेघः का हो जाएगा मेघौ और मेघः, हद का हो जाएगा हदौ और हदः, सत्पुरुष का हो जाएगा सत्पुरुषौ सत्पुरुषः, छाया का हो जाएगा छाये और छायः, वापी का हो जाएगा वाप्यौ और वाप्यः, नदी का हो जाएगा नद्यौ और नद्यः, शरीरम का हो जाएगा शरीरे शरीराणि, और पुष्पम का हो जाएगा पुष्पे पुष्पाणि। ठीक है, क्लियर है बच्चे? बढ़िया से क्लियर है। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है नहीं तो मूव करेंगे नहीं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? देखो, अधोलिखितानां पदानां परस्परं समुचितं मेलनं कृत्वा कः किं ददाति इति लिखन्ति। अधोलिखितानां पदानां परस्परं समुचितं मेलं कृत्वा, इतना देखो, पहले नीचे लिखे गए पदों को एक दूसरे से मेल करके कः किं ददाति, कौन क्या देता है, यह भी लिखना है। पहले मैच इट करना है, फिर आपको बताना है कि कौन क्या देता है। जैसे क वाला है वृक्षः, तो वृक्ष क्या देते हैं? देखो ऑप्शन में है ना, वृक्षः शुद्धम वायु, यहाँ से हम ले लेंगे। तो वृक्षः शुद्धम वायु, तो इसका हम बना देंगे वृक्षः शुद्धम वायु ददाति, वृक्षः शुद्धम वायु ददाति। ख है गौ, गौ क्या देती है? यहाँ से देखिए जी, सेकंड ऑप्शन में से दुग्धम है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? गौ दुग्धम ददाति, गौ दुग्धम ददाति। नेक्स्ट है सूर्य, तो जी सूर्य हमें क्या दे रहा है यहाँ पे? प्रकाश है ना, तो यहाँ हो जाएगा सूर्य प्रकाशम ददाति। ठीक है, सूर्य प्रकाशम ददाति। घ है नदी, नदी हमें बच्चे यहाँ क्या दे रही है? जल देती है ना, तो नदी का हो जाएगा नदी जलम ददाति, नदी जलम ददाति। ड है अग्नि, अग्नि, तो अग्नि हमें यहाँ क्या दे रही है बच्चे? ताप देती है ना, तो अग्नि का हो जाएगा अग्नि तापम ददाति, अग्नि तापम ददाति। नेक्स्ट है शिक्षकः, तो जी शिक्षक क्या देते हैं? शिक्षक विद्या, तो इसका हो जाएगा शिक्षकः विद्याम ददाति, शिक्षकः विद्याम ददाति। क्लियर? बढ़िया से क्लियर है बच्चे? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है नहीं तो मूव करेंगे, नहीं मूव करने से पहले इसको वंस रीड करेंगे। देखो, क वृक्षः, तो वृक्ष का हो जाएगा वृक्षः शुद्धम वायु ददाति। गौः का हो जाएगा गौः दुग्धम ददाति। सूर्यः का हो जाएगा सूर्यः प्रकाशम ददाति। नदी का हो जाएगा नदी जलम ददाति। अग्नि का हो जाएगा अग्नि तापम ददाति। शिक्षकः का हो जाएगा शिक्षकः विद्या ददाति। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ना। देखो, जो कि है अधोलिखितानां क्रियापदानां लट लकारे प्रथम पुरुष रूपाणि लिखन्तु। नीचे लिखे गए क्रियापद के लट लकार के प्रथम पुरुष के रूप लिखने हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक दिया है कुर्वन्ति, तो जी कुर्वन्ति का क्या हो जाएगा? करोति कुरुतः कुर्वन्ति, है ना, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। सेम एज नेक्स्ट है तिष्ठन्ति, तो जी तिष्ठन्ति का क्या हो जाएगा? तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। नेक्स्ट है
फलंती, फलंती का क्या हो जाएगा जी? फलति, फलतः, फलंती, फलति, फलतः, फलंती। नेक्स्ट है यान्ति, यान्ति का क्या हो जाएगा बच्चे? याति, यातः, यान्ति, याति, यातः, यान्ति। नेक्स्ट है पिबन्ति, तो पिबन्ति का क्या हो जाएगा? पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबति, पिबतः, पिबन्ति। नेक्स्ट है खादन्ति, तो जी खादन्ति का क्या हो जाएगा? खादति, खादतः, खादन्ति, खादति, खादतः, खादन्ति। ठीक है, क्लियर है? देन वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो एग्जाम्पल में पहले कुर्वन्ति दिया है, तो करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। फिर नेक्स्ट है हमारे पास तिष्ठन्ति, तो तिष्ठन्ति का हो जाएगा तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। नेक्स्ट है फलन्ति, तो फलन्ति का हो जाएगा फलति, फलतः, फलन्ति। नेक्स्ट यान्ति, यान्ति का हो जाएगा याति, यातः, यान्ति। ठीक है, नेक्स्ट है पिबन्ति, पिबन्ति का हो जाएगा पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबति, पिबतः, पिबन्ति। नेक्स्ट है खादन्ति, तो खादन्ति का हो जाएगा बच्चे खादति, खादतः, खादन्ति, खादति, खादतः, खादन्ति। क्लियर? बढ़िया से क्लियर है। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे, तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 15 भी क्लियर हो गया। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। देखो स्टिल अगर कोई डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स है ही, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को बच्चे एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा। ओके, आई होप आपको ये संस्कृत का फुल सिलेबस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज वीडियोस के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।